शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में आजकल इमरान खान और जनरल बाजवा से भी ज्यादा पावरफुल IMF बन गया है। वजीर आजम को अपना बजट IMF से पास कराना होता है। IMF अगर डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का ऑर्डर दे तो इमरान बिना सवाल किए उसे मान लेते हैं। और अब इसी IMF में नंबर 2 पोजीशन पर एक हिंदुस्तानी महिला आने वाली है। यह खबर देखकर इमरान सरकार कितना डर गई है, हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। भारतीय खातून गीता गोपीनाथ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान तैनात कर दी गई। गीता गोपीनाथ अगले महीने से पाकिस्तान के इक्तिसादी अमूर बुहरान से 2-4 ममालिक की फंडिंग मामलात की निगरान होंगी। इनके आने से IMF के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान का जो लेन देन का मामला है, क्या असरात मुरत्तब होंगे? नेशनल एक्शन प्लान निकालो, नेशनल एक्शन प्लान निकालो, उसके अंदर कुछ चीजें डालो और उसके तहत कुछ कार्रवाई करो ताकि हम बता सके FATF वालों को और अमेरिका वालों को। और उनकी पॉलिसियां गलत हैं, उन्होंने कोई इस्लाहात नहीं की। ये इधर से लेके उधर दे दिया, कौन को खुशखबरी सुना रहे हैं कि सऊदी अरब ने पैसे रखवा दिए। भाई प्लीज सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। और हमारे लिए ये एक चीज़ ऐसी है जो लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान को डर है, अब उसे एक हिंदुस्तानी महिला का ऑर्डर मानना होगा। इमरान खान को एक पैसा खर्च करने से पहले इंडिया से इजाजत लेनी होगी। हालात बहुत खराब हो गए हैं और मुस्लिम दुनिया के ताकतवर मुल्क पर 70 सालों का सबसे बड़ा संकट आ गया है। गीता गोपीनाथ नाज़रीन ये खातून है जो IMF में डिप्टी डायरेक्टर लगी हैं। इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कौन है, इनका ताल्लुक कहां से है, ये इंडिया की हुकूमत के कितने करीब है और क्या पाकिस्तान के ऊपर इनको लगा दिया गया है? क्या पाकिस्तान अब इनको जवाब दे है? क्या पाकिस्तान की मैशत ये कंट्रोल करेंगी? जाहिर है कोई भी इंडियन अगर किसी टॉप मोस्ट जगह पे लगता है तो पाकिस्तान के लिए तो परेशानी की बात फौरन हो जाती है। हमारे कान फौरन खड़े हो जाते हैं और होने भी चाहिए। अपनी गफलत की यही हालत अगर कायम रही, आएंगे गस्साल काबुल से, कफन जापान से, तो हमारी तो अब हालत ये हो गई है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मोहताज हैं। ये जो हमारे यहाँ एक कानून साजी होने जा रही है और जिसका चर्चा भी है कि जनाब अब स्टेट बैंक पर जो हमारा कंट्रोल होगा उस तरह का नहीं होगा कि हम जब चाहें नोट छाप लें, जब चाहें अपनी मैशत के हवाले से इक़दामात कर दें। कंट्रोल अब उस पर भी कंट्रोल IMF का होगा। और अगर हमारे स्टेट बैंक पर जिस तरह कहा जा रहा है, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, अंदेशे सामने आ रहे हैं, अगर कंट्रोल IMF का हुआ तो फिर जाहिर बात है कि IMF की जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी उसका भी कुछ ना कुछ तो असरात पड़ेंगे। पाकिस्तान की सांसें अटक जाने का राज आपको आगे बताएंगे। पहले गीता गोपीनाथ को मिली कामयाबी की खबर जानिए। गीता गोपीनाथ पिछले 3 सालों से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है। जनवरी 2022 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उनका प्रमोशन हो गया। IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए गीता गोपीनाथ के नाम की घोषणा की गई है। भारतीय मूल की महिला को IMF में नंबर 2 की पोजीशन दी गई है। 21 जनवरी 2022 से गीता गोपीनाथ अपनी नई जिम्मेदारी को संभालेंगी। IMF में हिंदुस्तानी नाम सबसे आगे है, जबकि इमरान सरकार हर हफ्ते IMF के दरवाजे पर लोन मांगने के लिए धरना देती है। पिछले महीने इमरान ने खुद कबूल किया था कि पाकिस्तान लुट गया है और उनके पास मुल्क चलाने भर का पैसा भी नहीं है। पहले मैं सिर्फ पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करना चाहता हूं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा। उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी, क्योंकि वो जो पैसा आपके पास सेव करके जो आप
इन्वेस्ट करते हैं अपनी फ्यूचर के लिए, वो आपके पास पैसा ही नहीं होगा कभी भी। और ये हमारा मसलसल प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान सहित पूरे पाकिस्तान में दो शब्दों का बहुत खौफ है, पहला हिंदुस्तान और दूसरा IMF। अब वजीर आजम को पाकिस्तान की दोनों मुसीबतें एक साथ नजर आ रही हैं। पाकिस्तान का हर पत्रकार कह रहा है कि गीता गोपीनाथ भले ही IMF के लिए काम करेंगी, IMF के नियम कानून को मानेंगी, लेकिन आखिर वो है तो हिंदुस्तानी। अब भला एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान का साथ क्यों देगा? पाकिस्तानी जहाँ भी है वो पाकिस्तानी है, खा वो UK में हो, खा वो सऊदी अरब में हो, खा वो अमेरिका में हो। तो हुब्बुल वतनी का जज्बा इंडियंस में, हिंदुस्तानियों में हमसे ज़्यादा है। हमारी तो एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बैरून मुल्क जाकर वतन से बेगाना हो जाती है और बेगानों की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देती है, लेकिन उनके यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो इस लिहाज से हमें बहरहाल पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। और हमारे लिए ये एक चीज़ ऐसी है जो लम्हा फिक्रिया है। इनको एक खास ओहदा दिया गया है कि अब ये पाकिस्तान को मॉनिटर करेंगी और रजा बाकिर पाकिस्तान में हुकूमत को जवाब देने के बजाय डायरेक्ट इनको जवाब देगा। इमरान खान को सपने में भी IMF डराता है। पाकिस्तान ने जब भी कोई गलती की तो IMF ने हर बार उसे सजा दी। इमरान सरकार को सबसे लेटेस्ट सजा मिलने की वजह समझिए। वजीर आजम बनने के बाद से इमरान खान 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर भी पटरी पर नहीं आई। इस समय पाकिस्तान के पास कोई फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं है। शौकत तरीन को पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनाया जा सका, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो इमरान खान के फाइनेंस एडवाइजर है। इकोनॉमी के लिए इमरान का ये ढीला रवैया देखकर IMF ने पाकिस्तान के लिए अपनी शर्तें और सख्त कर दी। IMF के पास जाते हुए भी जिस तरह हमने फरवरी में डिस्कशन हुई थी हमारी वाशिंगटन में, तो वो शराइत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक या सख्त नहीं थी। लेकिन फिर जब हमने इस्लामाबाद में इसको जब दोबारा हमने नेगोशिएट किया और उस वक्त टीम चेंज हो चुकी थी हमारी स्टेट बैंक में भी और ख़जाना में भी, तो उसके बाद फिर वो IMF ने शराइत अपनी बहुत हद तक चेंज कर दी। जो वाशिंगटन में हम अप्रूव या एग्री करके आए थे उससे काफ़ी डिफरेंट हो गई। अभी हमारे शौकत तरीन साहब या हफीज शेख साहब या बाकी सारे लोग देखें तो सही कि IMF ने रिफॉर्म्स करके कुछ मुल्क IMF के चुंगल से निकले हैं। अब अगली दफा जाएंगे आप IMF के बाद दोबारा, तो आप क्या उनसे बात करेंगे जाके? भाई वो कह रहे हैं आपको रिफॉर्म्स करें, आप उनसे निकलो। इमरान सरकार की कर्ज को लेकर घी पीने वाली आदत पर IMF ने लगाम लगाई। पाकिस्तान का गीता गोपीनाथ और IMF से डर लगना गलत नहीं है, क्योंकि इन दिनों IMF ही पाकिस्तान के सारे फैसले लेता है। IMF से कर्ज लेने के लिए इमरान खान ने बिजली की कीमतें बढ़ाई, डीजल पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया, पाकिस्तान आर्मी के बजट को कम किया और अब तो IMF ने कोरोना मैनेज करने के लिए दिए 40 बिलियन रुपए के फंड का ऑडिट भी मांग लिया है। ये देखकर पाकिस्तान को लगता है कि IMF की कड़ी शर्तें गीता गोपीनाथ ने ही तय की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गीता गोपीनाथ की तस्वीर देखकर तो पाकिस्तान को यकीन हो गया कि आगे मुश्किलें और बढ़ेंगी। आपको यहां पे ये खड़ी हुई हाथ मिलाती हुई नजर आ रही हैं। प्रेजुडिस हम रख भी सकते हैं क्योंकि IMF ने तारीख का सबसे मुश्किल प्रोग्राम हमें दिया है और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये खातून इसके पीछे हो, लेकिन तब ये चीफ इकोनॉमिस्ट थी। 2019 में हमने IMF का प्रोग्राम लिया, ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट थी 2019 में। ये अब जाके उससे भी ऊपर का होता यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है। दुनिया में ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि जब एक न्यूक्लियर ताकत को एक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा कान पकड़वा दे। बदकिस्मती से पाकिस्तान को ऐसे नुक्ते पर ले जाया गया है जहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से बुनियादी तौर पर थोड़े से कर्जे की अक़सात जारी करने के लिए ऐसी शराइत लागू की गई हैं कि पाकिस्तान तमाम का तमाम आपको यरगमाल नजर आता है। शराइत अगर आप देखें जो अभी तक पब्लिश हुई हैं तो हैरानी होती है कि इतने कम पैसों के लिए इतनी कड़ी शराइत लगवाकर आप पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं।
गीता गोपीनाथ की खबर सुनकर इमरान सरकार टेंशन में है, लेकिन पाकिस्तानियों ने यह खबर सुनकर उल्टे इमरान खान को ही लेक्चर देना शुरू कर दिया। लेकिन हर जगह मुद्दा एक ही है, अब IMF से कर्ज कैसे मिलेगा। IMF के मकरूज हैं, हम कर्जा लेते हैं IMF से, और अब वहाँ पर एक इंडियन आके उस सीट पर विराजमान हो गया। क्या लगता है अब हमें कर्जा मिलेगा या नहीं? नहीं, कर्जा मिलेगा। वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों से गरज नहीं होती किस मुल्क की तरफ जा रहा है या क्या नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देखनी होती हैं। अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं तो वो आपको देंगे कर्जा, और आप कोशिश करें कि कर्जा ऐसा कम ही लिया करें। पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे की बात है, क्योंकि IMF जो है वो पहले बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है। हमें भी इंडिया से हमें सीखना चाहिए कि वो जैसे अपनी वुमेन को प्रमोट कर रहे हैं। फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ तरीके लब्बैक, तकरीबन जो इनका मामला हुआ था फ्रांस के सफीर को निकालने वाला। दूसरी तरफ जो है अमेरिका के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात नहीं हैं, पुराने वाले जो पहले थे हमारे साथ। अमेरिका भी समहाउ हमें चाहता है ब्लैक लिस्ट में डालना, और इंडिया के साथ इंडिया के भी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बेसिकली ये लॉबी इनकी जो थी अमेरिका की और इंडिया की जो लॉबी थी, अब इन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। इमरान खान की परफॉर्मेंस देखकर आप भी मानेंगे कि कप्तान ने कर्ज लेने के अलावा और कोई काम ही नहीं किया। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इमरान सरकार ने हर दिन किसी न किसी एजेंसी से 1400 करोड़ रुपए उधार लिए, और 70 सालों में पहली बार पाकिस्तान पर कुल कर्ज $283 बिलियन के पार चला गया है। इस वक्त हर पाकिस्तानी 1,75,000 रुपए के कर्ज में दबा है। पाकिस्तान के सामने कर्ज का पहाड़ खड़ा है, लेकिन इमरान खान ने ऐसा कुआं खोद रखा है जो कभी भरता ही नहीं। रिफॉर्म्स कुछ और है, वो जो मैं कहता हूं ना कि कुएं में कुत्ता पड़ा हो तो आप हजार उसमें से डोल लें। रिफॉर्म्स कुछ और हैं, इस्लाहात कुछ और हैं। जो करप्शन है वो वहां पर भी है, लेकिन उसका मईशत से ताल्लुक नहीं है। ये बुनियादी बातें कुछ समझाए। आप कर्जा लाते जाएंगे और कुएं में कुत्ते पड़े रहेंगे तो कर्जा सारा खाया जाएगा उधर। इस्लाहात करें, इस्लाहात नहीं करें, लोगों के सरों के ऊपर टैक्स डाल दें उठा के 350 अरब के। तो मसला ये बन गया है कि अब कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ब्रसल्स गए हैं, वहाँ उनकी ठीक ठाक की चाहिए होगी। इनके तल्लुकात श्रीलंका से ख़राब हो गए हैं, वहाँ भी मसले बने हुए हैं। अब ये मसला बनेगा FATF और यूनाइटेड नेशंस में। आप लिख के देख लें, मैं आज पेशेंट को ही कर रहा हूँ कि अगली डिमांड ये आएगी कि लवाइक को बैन किया जाए और इसको भी ऐड किया जाए उन बैंड ऑर्गेनाइजेशंस में। और हमारे हालात क्या हैं, आपने बैन किया, फिर आपने बैन विड्रॉ कर लिया, और अब आपके ऊपर एक नई तलवार आएगी इसके बाद, देखिएगा, और आपके सारे फंडिंग जो है फिर रुक जाएगी, क्योंकि ये चीज हो गई है। पाकिस्तान में लोन फंडिंग वाली सप्लाई रुकने लगी है। कुछ दिनों पहले इमरान खान सऊदी अरब गए, हाथ फैलाकर पैसे मांगे। सऊदी अरब ने भी भीख देने का ऐलान किया, लेकिन जो पैसा दिया उसे खर्च करने की मनाही है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ IMF का सहारा है, लेकिन उसकी शर्तें पाकिस्तान में महंगाई का मीटर बढ़ा देंगी। एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और अपनी आबादी, अपनी दिफाई ताकत, अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत के हवाले से दुनिया भर में एक मरकजियत रखता है, अब $1 बिलियन के लिए, $2 बिलियन के लिए अपनी कौम की नाक रगड़वा रहा है। पाकिस्तान का कसूर नहीं है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट का इशू है। ये मैनेजमेंट अब हमें बता रही है कि बड़ा ज़बरदस्त कारनामा कर दिया कि FBR ने कुछ 14-15% रेवेन्यू जो है इसके अंदर आपने इंक्रीज करवा दिया। वो रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करवाया उसका भी हमें पता है कि गरीबों का खून चूस कर। आज इमरान खान ने सियालकोट लिंचिंग में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। इस तकरीब में श्रीलंकाई नागरिक को एक पाकिस्तानी मलिक अदनान ने बचाने की कोशिश की थी। इमरान ने मलिक अदनान को पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार दिया। यहां इमरान ने अदनान मलिक को पाकिस्तान का रोल मॉडल बताया, लेकिन अपने कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। 24 घंटे पहले इमरान के डिफेंस मिनिस्टर ने हत्यारों की भीड़ को छोटी बात कहकर टाल दिया था। इमरान उस बयान को भूल गए, लेकिन दुनिया के देशों ने सब याद रखा हुआ है। अब सियालकोट लिंचिंग का साइड इफेक्ट भी दिखने लगा है। सिर्फ IMF ही नहीं, दुनिया अब पाकिस्तान की हर चीज पर
नजर रखने वाली है। जो आलमी साख है इस वाक़े के बाद वो कितनी मजरू हुई। सियालकोट जिसे मिनी जापान भी कहा जाता है, वहाँ के डिफरेंट एक्सपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि ऑर्डर्स बहुत से कैंसिल हो रहे हैं। ये वाक़या पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? बुरा हाल है उनका। उनकी तरफ से जो मेरी सोर्सेज वो कहते हैं $1 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है ये सब चीज़ों की, जो इस वक्त खतरे में है। और उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि हमारा क्या होगा। देखो सियालकोट वो शहर है दुनिया का, जहां पाकिस्तान का, जहां चाइल्ड लेबर खत्म हो गई है। वहां इतनी चाइल्ड लेबर थी, फुटबॉल में, बॉल्स में, बैट्स में, बैडमिंटन, सारी दुनिया जान की चीजें वहां बनती हैं। वो चाइल्ड लेबर उन्होंने वहां खत्म करवा दी फॉरेनर्स ने आके, एक एक मॉनिटर करके। और अब ये मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी, तो ये कहां जाएंगे? आप $1 बिलियन के लिए आप सऊदी अरेबिया और IMF के पास, ये सारा जो IMF से आपको क्या मिलेगा इस साल, अगर आपने कंडीशंस पूरी की $1 बिलियन, और वहां $1 बिलियन की एक्सपोर्ट ऐसे खत्म हो सकती है। IMF की खबर से सबसे ज्यादा जलन पाकिस्तान को हुई है, लेकिन इमरान सरकार लोन के बोझ से दबी हुई है और खुद ही IMF से नया ऑर्डर लेने के लिए अपॉइंटमेंट की तैयारी कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।